हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं वलय यानी रिंग के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? वलय यानी रिंग के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वलय को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन है। वलय होता क्या है, इसका फॉर्मूला ऐसे कैसे आ गया, इसको कैसे याद करें। वृत्त मैंने पढ़ा, अर्धवृत्त मैंने पढ़ा, पर ये वलय क्या होता है? तो सुनिए, वलय जो होता है वही वृत्त होता है, और जो वृत्त होता है वही वलय होता है। वृत्त से ही संबंधित है, और खासकर क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटेटिव मैथ में भी ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो चलिए हम वलय के बारे में बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि इससे संबंधित हम आज कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल है जिसको हम वृत्त कहते हैं। ये सर्कल बनाया है, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये वृत्त के एक, ये जो बीच वाला जो है जिसको हम केंद्र दिए हैं। वलय जो होता है वो रिंग होता है, जिसको हम छल्ला कहते हैं। रिंग रिंग यानी एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। जैसे कि देखिए, ये मैंने बनाया है, ये बाहर वाला जो वृत्त है वह एक वृत्त है, ठीक है। और उसके अंदर एक छोटा, उससे छोटा वृत्त को मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। याद रखिएगा कि जब वलय हम बनाएंगे और दो वृत्त, एक बड़े वृत्त को छोटे वृत्त में जब हम एडजस्ट करेंगे, तो उसका सेंटर जो आएगा, उसका केंद्र जो आएगा, वो बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें जब बनाएंगे, तो यही आपका ये साइड वाला जो भाग आपको, एक ये छोटा वृत्त तो बड़े वृत्त के कुछ भाग को ढक लेगा, और ये जो उभर कर आपके सामने आएगा, यही आपका वलय कहलाएगा, यही आपका रिंग कहलाएगा, ठीक है। यही आपका वलय कहलाएगा, यही आपका रिंग कहलाएगा। अब इसके क्वेश्चन को लेकर के या इसके फॉर्मूले को लेकर के जो बच्चों में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन की हम पहले बात करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि आपका होता है वलय, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये दो आर यानी दो त्रिज्याएं आई कहां से? तो देखिए, ये जो दो वृत्त है, तो ये जो है, ये यहां से यहां तक के जो दूरी तय करेगा, उसे हम स्मॉल आर से सूचित करेंगे। बहुत टीचर आपको R1 भी लिखते हैं। और ये जो है, जो इस चिन्ह तक जाएगा, जो इस बाहरी वाले सर्कल के लास्ट छोर तक जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे। अब ये फॉर्मूला जो वलय का है, इसको लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन है। ये कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर होता क्या है? तो इसको देखिए, ये आप सर्कल के बारे में पढ़े हैं। यदि सर्कल के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आपको हमारे वीडियो के जरिए मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वृत्त के बारे में हम पहले बात करते हैं, क्योंकि वृत्त को भी जानना जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब हम एक वलय बनाते हैं तो उसमें दो वृत्त की आवश्यकता होती है, एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस इसलिए है क्योंकि वलय जब हम बनाएंगे, ये वलय जो बना है, ये वलय एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, और इसके हम एक अंदर छोटा वृत्त बनाए हैं, और ये किनारा जो बच गया, ये जो बच रहा है, यही आपका वलय हो गया।
यानी कि बड़े वृत्त में से यानी कि इसको आप, ये आपका वलय बन रहा है, ये आपका बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ठीक है, ये छोटा वृत्त है, इसको आप मिटा करके क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो ये बाहरी जो आपका बना, ये यही वलय आपका बना। यानी कि ये जो छोटा छोटा बिंदु दिख रहा है वही वलय है। यानी बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त को हमको काट करके हटा लेना है, यानी उसको घटा देना है। तो यहाँ पर हम लिखे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखिए कैपिटल आर देंगे क्योंकि कैपिटल आर बड़ा वाले वृत्त का और स्मॉल आर छोटा वृत्त वाले का। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो आपका क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जब इससे संबंधित बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े डिजिट आएंगे, जो आपको गुणा करने में या भाग करने में वहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, ठीक है। अब ये कैसे है, इसके लिए आपको अलजेब्रा का वीडियो देखना होगा, क्योंकि एक होता है उसमें फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आप उस मैथ को पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका वलय का फॉर्मूला निकालने का तरीका है, यही आपका वलय है। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं कुछ प्रश्न की ओर, जो 10th एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, किसी वलय की बाहरी एवं बाहरी मतलब बड़ा, भीतरी मतलब छोटा, बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। किसी वलय की जैसे यही वलय मान लीजिए, इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी बड़ा वाला, और भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। यानी ये जो हम पेंट किए हैं, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का, ये पेंट जो किए हैं इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वलय का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये देख लीजिए, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसलिए पाई इंटू कैपिटल आर आपका है 4 होल स्क्वायर, स्मॉल आर है 3 होल स्क्वायर, इसलिए पाई का मान यहाँ पर दे दीजिए, पाई का मान 22/7, इसलिए पाई का मान 22/7, 4 चौके 16, 3 तिया 9, इसलिए पाई का मान 22/7, 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कट गया, आपका आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वलय का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे, ये तो मैंने एक छोटा सा डिजिट लेकर के बनाया है, एक छोटा सा अंक लेकर के मैंने बनाया है, अब कुछ बड़ा अंक लेकर के हम बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका सेम वही रहेगा क्वेश्चन, कि किसी वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि किसी वलय की बाहरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या आपका 23 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप ये रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, ये रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों सिस्टम जो है उससे आप हिसाब बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम ऊपर वाला ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इंटू कैपिटल आर यानी 23 के होल स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होगा, 23 में 23 से गुना करना होगा। ठीक है, फिर 21 के स्क्वायर, तो 21 में 21 से गुना करना होगा, यानी कि गुना मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। गुना क्या करना होगा, मुझे बड़ा बड़ा गुना करना होगा, 23 में 23 से गुना करना होगा, 21 में 21 से गुना करना होगा, तो वहां पर गुना करने में हमको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो खासकर कॉम्पिटेटिव विद्यार्थी के लिए क्या करना चाहिए कि पाई इंटू यहाँ पर वो लिख दे कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप पाई के पाई दे दीजिए। कैपिटल आर देखिए कितना बड़ा है, 23 प्लस ये कितना है 21, और यहाँ पर देखिए 23 माइनस 21। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ पर दे दीजिए आप 22/7। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि आपका ऑप्शन पाई के रूप में दिया गया है, ठीक है ना, पाई की वैल्यू वहां पर पुट नहीं किया गया है और आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है इतना पाई, इतना पाई, 20 पाई, 25 पाई, 30 पाई, 50 पाई, तो उस समय आपको पाई की वैल्यू नहीं देनी होगी। ठीक है, तो उस समय क्या कीजिएगा कि आप पाई के पाई ही रखिए, इंटू दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 1 4 2 2 4, 44 हो गया, और 23 में से 21 गया तो 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पाई इंटू 44 गुने 2, यानी कि पाई इंटू, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 44 दूनी 88, यानी 88 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखने से थोड़ा सा सुंदर आपको दिखेगा। ठीक है, पाई को बाद में यदि आप लिखते हैं तो सुंदर दिखेगा। तो यदि आपको डिजिट में दिया गया है तो पाई का मान 22/7 करके उसको पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका वलय। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आप याद कीजिएगा वो भूल जाइएगा, जो आप याद कीजिएगा वो भूल जाइएगा, लेकिन जो चीज आप समझ जाइएगा या प्रैक्टिकली उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो जीवन के अंत तक याद रहेगा। और वो से आप किसी भी बच्चे को, घर में हो या आप बाहर में हो, किसी बच्चे को समझा सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका वलय है, यही आपका रिंग है। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम और भी वीडियो जो आपको मैथ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो या जो फॉर्मूले को लेकर के आपको ज्यादा परेशानी हो रहा हो, वो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम याद करवा देंगे। धन्यवाद।